हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने क्लास फिफ्थ के बच्चों क्लास फिफ्थ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों आप लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से क्लास फिफ्थ की तैयारी करें और अच्छे से क्लास फिफ्थ के मार्क्स गेन करें। बच्चों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, जो आपका दिल्ली है, जो आपका बिहार है, जो आपका छत्तीसगढ़ है बच्चों, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और जो आपका उत्तराखंड है, ठीक है ना, वो उत्तराखंड है। इन सभी राज्यों में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 का रिजल्ट क्या था। बच्चों ये वीडियो ऐसा वीडियो अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है। किसी यूट्यूबर भाई ने ऐसा कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया है क्योंकि उसका एक कारण है बच्चों, ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने में समय लगता है और ऐसी इंफॉर्मेशन को पहुंचने पता करने में भी समय लगता है। तो बच्चों आप लोग देर मत करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो। तो बच्चों ये जो वीडियो है आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की हम बात कर रहे हैं। इनमें जवाहर नवोदय विद्यालय उपस्थित हैं और कुल जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या यदि देखी जाए तो 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे उपस्थित हैं ऑल ओवर इंडिया। बच्चों ऑल ओवर इंडिया में हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय उपस्थित हैं। अब इन्हीं जवाहर नवोदय विद्यालय की हम बात करें तो इनमें हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं। किसी में जो भी नए खुले हैं बच्चों, इन नए जवाहर नवोदय विद्यालय में कुल 40 सीटें हैं, किसी में 60 सीटें हैं, किसी में, पर ज्यादातर मोस्टली 80 सीटें ही हैं। हम उनकी ही बात करेंगे। 8 एकम 8, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 6 48 4 52 बच्चों, यानी 52,880 सीटें हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि 50,000 सीटें ऑल ओवर इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय में उपस्थित है तो 52,000। लेकिन हमने बताया आपको कि कुछ जो नए जवाहर नवोदय विद्यालय खुले हैं उनमें सीटें हैं 40, किसी में है 60। तो जब जिनमें 40 है, जिनमें 60 है, उनको भी देखते हुए हमने एक जो है कॉमन निकाला 50,000, यानी 50,000 जवाहर सीटें हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा जो हुई है उसके लिए। अब बच्चों आपको हम एक बात बता दें कि जो 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय ने जो एग्जाम लिया था वो लिया था 29 अप्रैल को। आपको पता ही है 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ और 21 जून को इसका रिजल्ट निकला। 21 जून को रिजल्ट निकला शाम को लगभग 4 बजे के लगभग, सवेरे से नहीं निकला था, शाम को निकला था। 21 जून योग दिवस होता है, योग डे के दिन इसका रिजल्ट निकाला उन्होंने 2023 में, ठीक है। अब इस बार जो 2024 में परीक्षा हुई है तो इनके लिए हम बता दें आपको, जो 2024 में परीक्षा हुई है इसमें जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका 15 मार्च के बाद रिजल्ट आपका कभी भी आपके सामने आ सकता है। और यदि रिजल्ट आएगा तो वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अभी फिलहाल आप क्लास 5th में हैं और क्लास 5th की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। मतलब टॉपिक ये है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है ना, इन सभी राज्यों में उपस्थित हैं और इनमें लगातार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके अपना नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ में माता पिता का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, पहला हम आपको बता दें कि जो इसका रिजल्ट है वो 15 मार्च के बाद आपको दिखेगा। 15 मार्च के बाद रिजल्ट दिखेगा। अब 15 मार्च के बाद रिजल्ट दिखेगा और उस रिजल्ट में जो 80 सीटें हैं उनके लिए एडमिशन बच्चों का हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट निकलती है, वो सेकेंड लिस्ट जो निकलती है जवाहर नवोदय विद्यालय की, वो सेकेंड लिस्ट बच्चों वहां नवोदय हेड ऑफिस से सीधे प्रिंसिपल के
मेल कर दी जाती है, ठीक है ना, और मेल कर दी जाती है और वो फिर नोटिस बोर्ड जो होता है, नोटिस बोर्ड में उसको चिपका दिया जाता है कि कुछ बच्चों का जो एडमिशन है वो सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है। उसका एक कारण होता है बच्चों की, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय जब रिजल्ट निकालता है, रिजल्ट निकालने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, जो कागज है उन कागजों का वेरिफिकेशन होता है। उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं या गलत सूचना भर देते हैं और वो ऐसी सूचना भरने के बाद फिर वो कागज उपस्थित नहीं कर पाते हैं। फिर होता ये है कि उनका रिजल्ट जो है डिसमिस हो जाता है, रिजल्ट उनका कैंसिल होता है, फिर वो सीट खाली हो जाती है। तो अगली बार जब सेकंड लिस्ट निकलती है तो सेकंड लिस्ट में मतलब उससे नीचे वाले बच्चों का नाम लेके रिजल्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात आती है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, बिहार, और छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, उड़ीसा, ठीक है ना, और आपका गुजरात, पंजाब, ठीक है ना, और भी स्टेट है, लेकिन हम कॉमन कुछ स्टेटों को लेकर चल रहे हैं। और जिन बच्चों के अभी ना हम स्टेट नाम ले पाए, स्टेट के बारे में ना बता पाए, वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे, फिर उनके स्टेट्स के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम फिलहाल इनके बारे में बता रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है 75 जिले हैं बच्चों, 75 जिले हैं, और 75 जिलों में हम बात करें तो हर एक जिले में नवोदय उपस्थित है, यानी कहीं पर एक है और कहीं पर 2 नवोदय भी है। वो डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है ना, जनसंख्या के आधार पर, यानी किसी जिले में जो है वो जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर 2 भी जवाहर नवोदय विद्यालय है वो, लेकिन मोस्टली एक है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में माना हमने 75 जिले हैं, ठीक है ना, और 75 जिले में 75 नवोदय विद्यालय है, ठीक है ना, और हर एक नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं, ठीक है। तो 8 5 40 की 0 हासिल 4 8 7 56 4 60, यानी कि कुल 6000 सीट है। कितनी सीट है? 6000 सीट है, ठीक है ना। और फॉर्म जो भरा गया है उत्तर प्रदेश में वो लगभग भरा गया है फॉर्म भरा गया है 20,000 फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय का सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में भरा गया है। अब जो ये उत्तर प्रदेश में 20,000 फॉर्म भरा गया है और बच्चे को कितने लेने हैं? 6,000। तो आप बताइए मुझे, क्या वो कम मेरिट वाले बच्चों को ले लेंगे? कम मेरिट वाले बच्चों को नहीं लेंगे। जिन बच्चों की मेरिट में नाम ज्यादा है, मेरिट में मार्क्स अच्छे हैं, उन बच्चों को वो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद उससे कम वाले को प्रायोरिटी, उससे कम वाले को प्रायोरिटी, उससे कम वाले को प्रायोरिटी, ऐसे 80 सीटों का बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है, ठीक है ना। अब इसी में जो है 75 जिलों में ही कुछ जिले हैं जहां पर कुछ जिलों में जनरल की संख्या कम है, ओबीसी ज्यादा है, तो यहाँ पर ओबीसी जो कोटा है वो 27% काम करेगा। ऐसे ही जो रिजर्वेशन है वो बनता है, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको बताया कि 2023 में जो उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश की सिर्फ एग्जाम्पल में भी आपसे बात कर रहे हैं, पीछे की जो और राज्य है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से बच्चे उत्सुक हैं अपने राज्य के बारे में पता करने के लिए। सर बिहार राज्य के बारे में आपने नहीं बताया, राजस्थान राज्य के बारे में नहीं बताया, झारखंड राज्य के बारे में नहीं बताया, आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, क्योंकि मैं सब बच्चों उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, यूपी में ही रहता हूँ, इसलिए मैं आपको यूपी की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी राज्यों की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए कि सर मेरे राज्य के बारे में बताइए, ठीक है, फिर मैं वो भी बताऊंगा। तो हमने आपको बताया कि 75 जिले हैं और हर एक जिले में 80 सीटें हैं, यानी 75 नवोदय हैं और हर एक नवोदय 80 सीटें, तो 80 × 75 करेंगे तो 6000 आ गया। 8 5 40 की 0 हासिल 4 8 7 56 4 60 और एक 0 और, तो 6000 सीट है। और बच्चों 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 में हुआ ये यूपी में ही, ठीक है ना, 2023 में यूपी में ही जो है इन्होंने 6000 बच्चों को लिया है। 6000 बच्चों में क्या हुआ है देखिए, हम आपको बता दें, 6000 बच्चों में जो 6000 बच्चे हैं, उन 6000 बच्चों में, ठीक है ना, 6000 बच्चों में 75% सीटें जो हैं वो रूरल के द्वारा भरी जाती हैं, यानी कि आप देखिए 6 × 30 की 0 हासिल 3 6 32 45, यानी 4500 सीट बच्चों अर्बन से भरी, सॉरी रूरल से भरी गई है।
इसमें भी 33% सीट गर्ल्स से भरी गई है, ठीक है ना। 33% सीट किससे भरी गई है? गर्ल्स से भरी गई है, और बाकी सीट किससे भरी गई है? बॉयज से भरी गई है, ठीक है। तो अब देखिए 45 इंटू 33 कर लीजिए, तो 3 5 15 की 5 3 3 को 12 13 5 3 1 यानी 5 5 3 8 3 1 4 1485। 4500 में 1500 के लमसम 1500 सीट गर्ल्स से भरी गई है, 1500 सीट गर्ल्स से भरी गई है। 2023 का मामला है ये, ठीक है ना, भरी गई है। और 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय में उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट गया था वो गया था आपका जनरल का। हम जनरल का बताते हैं, ओबीसी का बताते हैं, सब बच्चों कॉमन है। ये मार्क्स लिखे जा रहे हैं, मार्क्स, ये मार्क्स के बारे में बता रहे हैं। जनरल का जो मार्क्स गया था वो गया था 98, ओबीसी का गया था आपका 90, एससी का गया था बच्चों 85, और एसटी का गया था आपका 2023 में बता रहा, 2023 का मामला है, एसटी का गया था 75 मार्क्स, ठीक है ना। ये जो है बॉयज का है, और प्लस गर्ल्स का भी है इसमें। गर्ल्स का कैसे है? गर्ल्स का 98 है, यदि बॉयज का 98 जा रहा है तो गर्ल्स का जा रहा था 96, ठीक है ना। यहाँ 90 है तो यहाँ 88 जा रहा था, 85 है तो यहाँ जा रहा था 80, यहाँ पे 70 तो यहाँ 70 जा रहा था गर्ल्स का, ठीक। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, जैसी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो इंफॉर्मेशन को बोर्ड पर राइट डाउन करना मेरा अधिकार है, मेरा काम है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने दिया है उत्तर प्रदेश राज्य की, बिहार राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी राज्यों के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए, मेरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए, लगातार कमेंट करिए और मुझे पूछिए मुझसे कि सर आपने मेरे राज्य के बारे में बताया, सर आपने मेरे राज्य के बारे में बताया, तो फिर मैं आपको आपके राज्य के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। और बच्चों एक बात वही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज तक रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।